पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम लोग जीना की छोटी सिस्टर को देखते हैं। वो एक पार्क में बैठी हुई होती है और इसी की क्लास का एक छोटा सा लड़का आकर के उसे प्रपोज कर रहा होता है। तो वो उसे डायरेक्टली मना कर देती है और बोलती है मुझे ना तुम्हारे जैसे लड़के पसंद नहीं है। तो वो पूछता है तो भाई कैसे लड़के तुम्हें पसंद है। तो बगल में जो जेई होता है वो गेम खेल रहा होता है। वो उसे देख करके और बोलती है मुझे उस टाइप के लड़के पसंद है जिसके हाथ में वो वेन्स दिखाई देते हो और जब वो पानी पिए तो उसका एडम एप्पल मूव करता हो। ऐसी ये कौन सा एक्सप्लेनेशन हुआ यार। बेचारे उस बच्चे का दिल टूट जाता है। उससे बात करने के बाद वहाँ से जेना की छोटी सिस्टर जा रही होती है, तभी बॉल जो है आकर के उसको लगने ही वाला होता है। मस्त स्टाइल में जेई आकर के बॉल को रोक लेता है। वो उससे पूछता है चोट वोट तो नहीं लगी ना, ठीक हो ना तुम। बस एक सेकंड काफ़ी था उसको उसके प्यार में पड़ने के लिए। मैडम का दिल अभी धड़कने लगा था जेई के लिए। वो तो उसकी अदाओं पे पूरी तरीके से प्लान्ड हो जाती है। मैडम का पहला प्यार जो था। घर जाने के बाद लैपी में वो एक अपना फोल्डर बनाती है जेई का नाम का और उसके बारे में माय फर्स्ट लव करके सारी बातें लिख रही होती हैं। कुछ दिनों तक वो जेई को नोटिस करती है किस तरीके से वो उससे बात करता है, अच्छे से बिहेव करता है। बट वो ये भी नोटिस करती है कि जेई जो है जीना का भी ख्याल रखता है, हर चीज़ को उसका केयर करता है, उससे भी अच्छे से बिहेव करता है। तो नहीं चाहते हुए भी उसे अपनी ही सिस्टर जीना से जेलस फील होने लगता है कि वो जेई के ज़्यादा क्लोज है। एक दिन सुबह वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे अपनी नोज की प्लास्टिक सर्जरी करानी है। उसकी मॉम समझाती है कि तुम अभी छोटी हो, अभी तुम ग्रोइंग एज में हो, एक बार बड़ी हो जाओ फिर तुम्हें जो सही लगेगा तुम करा लेना। अगले दिन सारे बच्चे क्लास में होते हैं तो जो योंगबो होती है उसे पता चलता है कि लड़के जो है ग्रुप में चैट कर रहे हैं और सारी लड़कियों को उनके लुक्स के हिसाब से नंबर दे रहे हैं। जब सारी लड़कियों को ये बात पता चलता है ना, सब तो अच्छे से मिल के सारे लड़कों को मार मार करके बैंगन का भरता बना देती है। क्लास से लौटते टाइम जेई और जीना दोनों साथ में आ रहे थे, तभी वहाँ पर उसकी छोटी सिस्टर भी आती है। इसके बाद वो लोग कन्वीनियंट स्टोर में जाते हैं और उसी स्टोर में जिसका सेल्समैन जो है वो जीना की मॉम पे लाइन मार रहा होता है, लेकिन वो जीना और उसकी छोटी सिस्टर को अपनी फैमिली की तरह मानता है। तो जब वो जीना को जेई के साथ देखता है तो उससे भी जेलस होने लगता है, एक गार्जियन की तरह वो उससे जेलस फील करने लगता है और जेई से रूडली बिहेव कर रहा होता है। एक बोतल का कैप खोल नहीं रहा होता है तो वो जीना की सिस्टर से लेकर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी ओपन नहीं होता। लास्ट में जेई उसे ओपन करके दे देता है। वो तो और जल जाता है इस बात से। थोड़ी देर बाद दोनों सिस्टर जो है अपनी आंट के शॉप पर जाती है उन्हें कुछ देने के लिए। तो वहाँ पर उनकी फ्रेंड लोग थी, वो लोग जीना का काफ़ी बड़ाई करने लगते कि वाह तुम तो काफ़ी प्रिटी हो गई हो, काफ़ी बड़ी हो गई हो, और वो लोग उसकी सिस्टर को कुछ खास नहीं बोलती हैं। ये बात भी उसे बुरा लग जाता है और वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सेओबिन अपने घर पे बैठ करके जीना के साथ जो भी पिछले कुछ दिनों में मोमेंट्स हुए थे उसे याद कर रहा था और इधर जो है जेई वो भी बिल्कुल सेम ही कर रहा था। उसने जितना टाइम जीना के साथ स्पेंड किया था उन सारी बातों को याद कर रहा था। भाई साहब अब तो एक नया लव ट्रायंगल शुरू होने वाला था। यहाँ से दोनों भाइयों को एक ही लड़की से अट्रैक्शन हो रहा था। एक दिन जो जीना की सिस्टर होती है वो अपनी मॉम से एक मल्टीमीडिया फोन मांग रही थी, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है और ये बात जो है जीना सुन लेती है। अगले दिन जीना अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ स्कूल की तरफ से अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के लिए जाती है। सब काफी मस्ती कर रहे थे। वहाँ पर लड़के लोग भी आते हैं और वो लोग सब ग्रुप बना करके घूमने के लिए जाते हैं और एक गेम खेलते हैं और रूल के हिसाब से जो भी झूला झूलते टाइम बहुत अच्छे तरीके से लिपस्टिक लगा लेगा वही विनर होगा। और वो लोग इतने फनी लग रहे थे झूला झूलने के बाद। कोई चिंपैंजी लग रहा था, कोई बंदर लग रहा था। एक बड़ा वाला झूला झूलते टाइम जीना को डर लग रहा था। उसके बगल में सेओबिन बैठा था तो वो उसे सेफ्टी फील कराने के लिए अपना हाथ रख देता है। ओहो स्वैग तो देखो लौंडे का। जब वो लोग सब झूला झूल करके लौट रहे थे तो जीना देखती है कि एक बच्ची रो रही है। वो और स्टूडेंट्स को आगे जाने के लिए बोलती है और जाती है उससे बात करने के लिए। उस बेबी का बलून जो है ऊपर पेड़ में अटक गया था। जीना उसे उतार करके देती है, उसकी मॉम उसे आखिर ले जाती है। तभी वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं और वो लोग जीना को परेशान करने लगते हैं। वो साथ में हैंग आउट करने के लिए बोलने लगते हैं। तभी मस्त स्टाइल में जेई आता है 2 आइसक्रीम लेकर के और बोलता है ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया ना मैंने तुम्हें। और फिर वो वहाँ से जीना को लेके जाता है। जीना बोलती है वाह तुम्हारी एंट्री तो गजब की थी यार। वो लोग थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक गेम शो चल रहा है और विनर को जो है सेलफोन मिलने वाला था। और जीना को याद आता है कि उसकी छोटी सिस्टर सेलफोन के लिए जिद कर रही थी तो वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए डिसाइड करती है। वो एक कपल वाला शो था तो वो जेई के साथ पार्टिसिपेट करती है और उन लोगों को पार्टिसिपेट करते हुए वहाँ पर
और जीना की छोटी सिस्टर आती है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी देखती है और जो स्योबिन होता है वो भी देख रहा होता है। और गेम ये था कि एक स्टिक होता है चॉकलेट का और जो कपल उसे जल्दी कंप्लीट करेगा वो ही विनर होगा। तो जेई जीना को जितवाने के लिए वो जल्दी जल्दी खाने लगता है और जितना जल्दी वो खा रहा था वो उतने ही उसके करीब हुए जा रहा था। ये देख करके स्योबिन को भी जलन हो रहा था और ये देख करके उसके सिस्टर को भी जलन हो रहा था। उसकी सिस्टर देख नहीं पाती है, वो वहाँ से चली जाती है। फाइनली जेई और जीना ही वो कंपटीशन जीतते हैं। जेई जीना को वो सेलफोन दे देता है, जीना उसे थैंक्स बोलती है। जेई बोलता है तुम रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। जेई के जाने के बाद जीना का हैंडबैग गिरता है, तभी वहाँ पर स्योबिन आता है और उसका बैग उठाता है। अचानक से फाउंटेन स्टार्ट हो जाता है और जीना भीग ना जाए इसलिए वो उसको कवर कर लेता है। सही कहा गया है, गुड बॉय कुछ भी कर ले, लड़कियां तो सबसे पहले बैड बॉय से ही प्यार करती हैं। उनके मन में उनके लिए फीलिंग सबसे पहले आती है। मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, आप लोग कमेंट में बताओ। गुड बॉय बेचारे गुड बॉय ही रह जाते हैं और जो बैड बॉय होते हैं वो लड़कियों को पटा ले जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। जीना का दिल पहली बार स्योबिन के लिए धड़का था, हार्ट बीट उसकी बढ़ गई थी जैसे ही उसने उसे हक किया था। और ये सब सिचुएशन जो है जेई देख लेता है और जो स्योबिन जब थोड़ी देर बाद जाता है तब वो जाता है जीना से बात करने के लिए। वो जीना से इस बारे में कुछ पूछता नहीं है और जीना भी उसे इस बारे में कुछ बताती नहीं है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जीना का सिस्टर का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन हो चुका था और उसके फ्रस्ट्रेशन उसके मन में जीना को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। और वो गुस्से में क्या करती है कि एक लाइव शो चल रहा था जिसमें लड़कियों को उनके लुक्स के हिसाब से रेटिंग दिया जा रहा था। जो व्यूवर्स होते हैं वो फ़ोटो भेजते हैं और जो सब्सक्राइबर्स सब होते हैं वही लोग उन्हें रेट कर रहे थे। तो वो उसी शो में अपना और जीना का पिक्चर भेज देती है और वहाँ पर उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं जिसमें से बहुत सारे कमेंट्स जीना को अच्छे बोल रहे थे, बहुत सारे कमेंट उसके सिस्टर को अच्छे बोल रहे थे। लोगों को समझना चाहिए कि खूबसूरती का कोई लेबल नहीं होता है। आप किसी के नज़र में अच्छे हो, किसी के नज़र में बुरे हो, तो खुद से प्यार करना सीखो ना। दूसरे से पूछने की ज़रूरत ही क्या है कि मैं कैसी हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। लाइव शो के बीच में उसे एक मैसेज आता है। एक लड़की होती है जो अपना फीलिंग उसे शेयर कर रही थी कि मैंने भी प्लास्टिक सर्जरी कराया है इस डॉक्टर के पास से, वो लोग तो स्टूडेंट डिस्काउंट भी देते हैं, बहुत अच्छा है वो। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो देखती है कि उसकी एक क्लास फेलो थी, उसने भी आई पर वर्क कराया है। वो उससे बोलती है कि मैंने अभी इसलिए वर्क करा लिया ताकि लोग नोटिस ना कर पाए। अब तो जीना और ज़्यादा कन्विंस होते जा रही थी। एपिसोड की शुरुआत में जिस लड़के ने जीना को प्रपोज किया था, अब वो उस लड़की को देख करके उसके पीछे पड़ जाता है। देखा आप लोगों ने, अगर अपने हैप्पीनेस के लिए आप किसी और पे डिपेंड होगे तो यही होने वाला है। और इधर ऑनलाइन रेटिंग वाला बात बहुत ज़्यादा फैल चुका था। कुछ लड़के जो है जीना और उसकी सिस्टर का पिक्चर्स देख करके रेटिंग दे रहे थे और जब ये बात जेई देखता है तो वो दौड़ करके जाता है जीना को बताने के लिए। ये हुआ गुड बॉय वाला वर्क। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्योबिन आता है। अब जब वो ये चीज़ देखता है कि वो लड़का उस पोस्ट पे कमेंट कर रहा है तो उससे उसका फ़ोन छीन करके उसका कमेंट डिलीट कर देता है और ये हुआ बैड बॉय वाला वर्क। अब आप लोग डिसाइड करो कि क्या बेटर है। इसके बाद जेई जाकर के जीना को बताता है कि ऐसा ऐसा बात है। जीना बोलते हैं लेकिन मैंने तो पिक्चर नहीं अपलोड किए। जेई बोलता है ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं पोस्ट डिलीट करने की कोशिश करता हूँ और पता लगाता हूँ कि आखिर किसने ये काम किया। और इधर हम लोग देखते हैं कि जीना की सिस्टर जो है खुद ही उस हॉस्पिटल में जाती है उस डॉक्टर से मिलने के लिए जो कि उसे मैसेज में आया था। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो उस डॉक्टर से बात करती है और वो उसे पूरी तरीके से कन्विंस कर लेती है कि हाँ सच में तुम्हारे नोज पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे नोज का सर्जरी हो जाएगा तो तुम परफेक्ट लुकिंग हो जाओगी। खूबसूरती का कोई परफेक्ट नहीं होता है स्केल यार, कोई समझाओ इसे। और वो उसे ये भी ऑफ़र देती है कि मैं तुम्हें ऑफ़र डिस्काउंट भी दूंगी और 50% डिस्काउंट देकर के 1 मिलियन वॉन तुम्हें बस लेकर के आना है। अगर आज तुम लेकर के आ गई तो तुम्हें ये डिस्काउंट मिलेगा। वो घर जाकर के अपनी मॉम को कन्विंस करने का कोशिश करती है, पैसे मांगती है लेकिन मॉम उसकी डायरेक्टली मना कर देती है। तभी वहाँ पर उनका एक कस्टमर आता है जो कि उनको उनके वर्क के पैसे देता है। वो पैसे फाइल में रख के बात करने लगती है और जीना की सिस्टर इतनी अंधी हो चुकी थी प्लास्टिक सर्जरी के चक्कर में कि उसे सही गलत का समझ में नहीं आता और वो पैसे चोरी करके चली जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जेई और जीना बैठ करके बात कर रहे थे। जेई उसे बताता है कि एक्चुअल में वो फ़ोटो जो है उसी के सिस्टर ने अपलोड किया था, उसका IP एड्रेस उसी के
तुम्हारे घर के नाम पर दिखा रहा है और वो जो है अकाउंट उसके सिस्टर के नाम पर लॉगिन है, तो ये तो कंफर्म हो जाता है। तभी वहाँ पे जीना को उसकी मॉम को कॉल आता है और बताती है वो कि उसके सिस्टर ने कैसा कैसा कांड किया है। दोनों उसके आईडी से पता लगा करके दौड़ते हैं उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं जहाँ पर उसकी सिस्टर गई हुई थी। लिफ्ट के पास जीना अपने सिस्टर से मिलती है तो बोलने लगती है कि तुम पागला गई हो क्या, तुम ये सब क्या नौटंकी कर रही हो, तुम मॉम के पैसे चोरी करके भागी हो, चलो अभी पैसे दो। उसकी सिस्टर कहती है कि मैंने हॉस्पिटल में पैसे जो है जमा करा दिए हैं, डॉक्टर के अकाउंट में सेंड कर चुकी हूँ मैं। जेई और जीना दोनों से जबरदस्ती हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं पैसे रिफंड कराने के लिए। रिसेप्शन पे जाकर के पता करते हैं तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि हॉस्पिटल के नाम पे कोई भी बिल पेड नहीं हुआ है। उसकी सिस्टर बोलती है लेकिन मैंने डॉक्टर को तो उसके अकाउंट में पैसे भेजे थे। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और बोलता है तुम भी उसके जाल में फंस गई, उसने बहुत सारे हमारे पेशेंट्स को ऐसे ही उल्लू बनाया है। तुम्हें ये अजीब नहीं लगा कि सर्जरी के लिए वो अपना पर्सनल अकाउंट क्यों दे रही है, हॉस्पिटल के अकाउंट में पैसे क्यों नहीं मंगा रही है। आजकल के बच्चे ना कुछ ज़्यादा ही डेस्परेंट है ब्यूटीफुल लगने के लिए और बिना कुछ सोचे समझे, बिना गार्जियन के गाइडेंस के ये सब काम करते हैं। अब वो यहाँ से जा चुकी है, हम लोग भी पुलिस केस कर रहे हैं, तुम भी जाकर के पुलिस केस कर दो। ये सब कुछ बात जाने के बाद जीना बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि पैसे का अमाउंट बहुत ज़्यादा था और उसकी मॉम बहुत मुश्किल से पैसे कमाती थी। वो अपनी सिस्टर को डांटती है तो उसकी सिस्टर भी रोने लगती है। जीना उससे पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा किया क्यों, तो उसकी सिस्टर बोलती है क्योंकि मुझे भी तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल लगना था। बचपन में मैं बच्चे का मॉडल का रोल करती थी लेकिन अब मुझे कोई नहीं बोलता कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। जीना रोते उसे हक करती है और बोलती है तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। जय भी उसे ये बात बोलता है कि तुम मेरे लिए भी सुंदर हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर जीना के फ़ोन में रिवेंज नोट का ऐप जो है ब्लिंक करता है। वो वॉशरूम में जा करके और उस डॉक्टर का नाम उस ऐप में डाल देती है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस डॉक्टर को रिवेंज नोट का नोटिफिकेशन मिलता है। वो एक लिफ्ट में थी, एक बच्चा जो उसका बाल नोचने लगता है वो उस बच्चे को डांटती है। उसके जाने के बाद जब वो अपना बाल टच करती है तो उसके बाल में पूरा बबल गम लग गया था। वो चिल्लाने लगती है। उसका प्लान ये था कि वो प्लास्टिक सर्जरी करा के पूरी तरीके से अपना फेस चेंज करेगी और फिर से यही बिजनेस स्टार्ट करेगी जिसके लिए वो वहाँ गई हुई थी। लेकिन जैसे ही वो सर्जरी करा के उठती है तो देखती है कि उसके फेस पे तो कुछ वर्क नहीं हुआ है लेकिन वो पूरी तरीके से टकली जरूर हो गई है। वो चिल्लाने लगती है। नर्स आके बताती है कि आप ही ने तो फॉर्म में भरा है कि आपको पूरी तरीके से टकली होना है। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आता है और फाइनली उसे पकड़ के ले जाता है। जितने लोग थे उनको उनका पैसा वापस मिल जाता है। यहाँ पर तो ये एक ड्रामा है और दूसरी बात कि जीना के पास रिवेंज नोट का एप्लीकेशन है तभी ये पॉसिबल हो पाया। अगर उसके पास ये ऐप नहीं होता तो बेचारी के कितने ज़्यादा पैसों का लॉस हो चुका होता। इसीलिए कभी भी कोई भी काम एक बात सोच समझ के ही कीजिए। जीना की सिस्टर सैड मूड के साथ चुपचाप से अपने रूम में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद जीना आती है और जो कंपटीशन में उसने वो फ़ोन जीता था उसे ले जा करके देती है और बताती है कि अम्यूज़मेंट पार्क में मैं और जेई जो है दोनों एक गेम में पार्ट लिए थे और हमने तुम्हारे लिए जीता था। जेई ने मुझे दिया है तुम्हें देने के लिए तो तुम उसे थैंक्स बोल देना। ये देख करके उसकी सिस्टर इमोशनल और खुश दोनों होती है। थोड़ी देर बाद काफ़ी दिल पर बड़ा वाला पत्थर रख करके बहुत बड़ा सा डिसीजन बेचारी को लेना पड़ता है। वो ये डिसाइड करती है कि वो अपनी बड़ी सिस्टर के लिए अपने पहले प्यार को छोड़ देगी अपने साइड से। वो जेई को जीना के लिए छोड़ती है और बोलती है जाओ खुश रहना बहना, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। लैपटॉप में जो उसने जेई के नाम का फोल्डर बनाया था वो उसे डिलीट करती है और अच्छा खासा रोती है। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अगले दिन वो फिर से पार्क के पास में फ़ोन चेक करते हुए वो कर रही थी। फिर से एक बॉल आता है और इस बार तो सेवन उसे हक करके उसे सेव कर लेता है। फिर से सब कुछ रिपीट होता है और उसकी सिस्टर का दिल फिर से धड़कने लगता है। इस बार उसे दूसरा वाला प्यार हुआ था। ये वाला पार्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब उसका और सेविन का क्या कहानी होने वाला है ये इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।